आज करेंगे श्री आनंद घन जी द्वारा रचित वासुपूज्य स्वामी के स्तवन का अर्थ। वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, हे वासुपूज्य जिन, हे परम शुद्ध भगवान आत्मा, आप तीन भुवन के स्वामी हैं। तीन भुवन में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक आता है। घण नामी परनामी रे। घण का अर्थ होता है समूह। तो आत्मा आनंद घण गुण वाली है, विज्ञान घण गुण वाली है, अर्थात आत्मा में आनंद का समूह है, विज्ञान का समूह है और इसीलिए परम शुद्ध चैतन्य तत्व की अपेक्षा से घन नामी है। परनामी अर्थात पर का नाम धारण करने वाले, यानी पर यहाँ पर शरीर समझेंगे तो आत्मा के लिए नाम तो घन नामी कहा और शरीर की अपेक्षा से वासुपूज्य नाम है, यानी वह पर का नाम है और इसीलिए परनामी भी है आप। निराकार साकार सचेतन। निराकार अर्थात जो भेद प्रभेद से रहित है, अभेद रूप है। जब दर्शन उपयोग से देखा जाए, सामान्य बोध की दृष्टि से कहा जाए तो प्रभु आप निराकारी है, तथा विशेष बोध की अपेक्षा से आप भेद प्रभेद से युक्त है और इसलिए ज्ञान उपयोग से जब देखें तो आप साकारी भी है। सचेतन अर्थात आप चैतन्यवान है। कर्म कर्म फल कामी रे। आप कर्म करने वाले कर्ता है और कर्म फल की कामना करने वाले कामी है। परमात्मा तो मुक्त हो गए हैं, तो फिर वे कौन सा कर्म करते हैं? तो निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु स्वभाव कर्म के करता है और स्वभाव कर्म के फल के भोक्ता भी है। तो स्वभाव कर्म क्या है? अपने ही ज्ञाता दृष्टा भाव में लीन रहना और उसके फल स्वरूप परमात्मा परमानंद को भोगते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, हे वासुपूज्य जिन, हे परम शुद्ध भगवान आत्मा, आप तीन भुवन के स्वामी होने से त्रिभुवन स्वामी, घन गुण से युक्त होने से घन नामी, वासुपूज्य ऐसा पर नाम होने से पर नामी है। निराकार साकार यानी अभेद दृष्टि से प्रभु आप निराकारी दिखते हैं और भेद प्रभेद दृष्टि से आप साकारी है। सचेतन आप चैतन्यवान है। कर्म कर्म फल कामी यानी आप स्वभाव कर्म के करता है तथा स्वभाव कर्म फल के वांछा करने वाले यानी कामना करने वाले कामी भी है। आनंद घन जी महाराज अगली दूसरी गाथा में बताते हैं, निराकार अभेद संग्राहक। निराकार उपयोग वस्तु स्वरूप को अभेद ग्रहण करता है। भेद ग्राहक साकारो रे। और साकार उपयोग वस्तु के भेद प्रभेद युक्त ग्रहण करता है। दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना। और इस प्रकार चेतना के दर्शन और ज्ञान ये दो भेद हो गए। वस्तु ग्रहण व्यापारो रे। वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने के व्यापार में आत्मा के दो भेद हो गए, एक दर्शन आत्मा और एक ज्ञान आत्मा या दर्शन चेतना ज्ञान चेतना। भावार्थ इस प्रकार है, आत्मा के अंदर दो क्वालिटीज है, एक दर्शन क्वालिटी है और एक ज्ञान क्वालिटी है। दर्शन क्वालिटी से हम सामान्य बोध को प्राप्त करते हैं, जिसको हम दर्शन उपयोग भी कहते हैं या निराकार उपयोग भी कहते हैं। और ज्ञान गुण से हम विशेष बोध को प्राप्त करते हैं, भेद प्रभेद युक्त प्राप्त करते हैं और इसीलिए हम इसे ज्ञान उपयोग कहे या साकार उपयोग कहे, एक ही बात है। वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने के व्यापार में आत्मा के दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। उदाहरण से इसे यदि समझे तो मानो हमारे सामने एक स्त्री खड़ी है। हम सर से लेकर पांव तक उसे देखकर एक ही झलक में कहते हैं, वाह क्या सुंदर स्त्री है। तो ये सामान्य अवलोकन हुआ, ये अभेद रूप ग्रहण हुआ वस्तु का, जिसे हम दर्शन चेतना कहो या दर्शन उपयोग भी कहो, एक ही बात है। और उसी स्त्री के एक एक अंग को देखते हुए उसका वर्णन करते हैं
तो ये भेद प्रभेद युक्त जो है वस्तु को ग्रहण किया गया, यानी ये ज्ञान उपयोग है, ये विशेष बोध है, ये साकार उपयोग है। आनंद घन जी महाराज अगली तीसरी गाथा में बताते हैं, कर्ता परिणामी परिणामो कर्म जे जीवे करिए रे। कर्म करते हुए जीव कर्ता परिणाम से परिणमता है, एक अनेक रूप नयवादे नियते नर अनुसरिए रे। अर्थात एक अनेक ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से निश्चित रूप से आत्मा को समझना चाहिए। भावार्थ इस प्रकार है, कर्म से बंधा हुआ जीव निश्चय नय की दृष्टि से स्वभाव का करता है और व्यवहार नय की दृष्टि से परभावों का करता है। ऐसे एक अनेक अलग अलग दृष्टिकोण से आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। आनंद घन जी महाराज अगली चौथी गाथा में बताते हैं, दुख सुख रूप कर्म फल जानो। जीव आत्मा दुखी होती है या सुखी होती है तो ये अवश्य ही कर्म फल के कारण होता है। निश्चय एक आनंदो रे, किंतु निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा तो केवल आनंद को ही भोगती है। चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिन चंदोरे। अर्थात आत्मा कभी अपनी चैतन्यता से शून्य नहीं होता, हमेशा चैतन्यवान बना रहता है और इसीलिए उसे चेतन कहते हैं। जिन चंदो यानी जिनेश्वरों में चंद्र ऐसे तीर्थंकर प्रभु। भावार्थ इस प्रकार है, स्वभाव कर्मफल आनंद है और परभाव कर्मफल सुख दुख रूप है। चैतन्य परिणाम से जो न चूके उसे ही चेतन कहते हैं तीर्थंकर प्रभु। आनंद घन जी महाराज अगली पांचवी गाथा में बताते हैं, परिणामी चेतन परिणामो। परिणमन करने वाली चेतना परिणमती है, ज्ञान कर्म फल भावी रे। ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप के भाव में ज्ञान कर्म फल चेतन कहिए। और इस प्रकार से चेतन के तीन रूप हुए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ले जो तेह मनावी रे। इस प्रकार से सम्यक रूप से इन चेतनाओं के अर्थ को समझना चाहिए। भावार्थ इस प्रकार है, परिणमन स्वभाव वाली आत्मा तीन रूप में परिणमती है, ज्ञान चेतना रूप, कर्म चेतना रूप और कर्म फल चेतना रूप। आत्मा के ये तीन स्वभाव को सम्यक रूप से स्वीकार करना चाहिए। आनंद घन जी महाराज अगली अंतिम छठी गाथा में बताते हैं, आत्मज्ञानी श्रमण कहावे। आत्मज्ञान को पाने वाले ही श्रमण कहलाते हैं। बीजा तो द्रव्य लिंगी रे, शेष सारे तो मात्र वेशधारी है। वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे। वस्तु के अंतर्गत रहे हुए वस्तु स्वभाव को जो प्रकाशते हैं। आनंद घन मत संगीरे, केवल वे ही आनंद घन पद अर्थात मोक्ष पद मत के संगी है। भावार्थ इस प्रकार है, प्रस्तुत स्तवन में आनंद घन जी महाराज ने आत्म स्वरूप की चर्चा की है और जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं केवल वे ही श्रमण कहलाते हैं, शेष सारे तो वेशधारी है। और वस्तु तत्व में रहे हुए वस्तु स्वरूप को जो प्रकाशते हैं केवल वे ही आनंद गण पद मोक्ष पद के मत के संगी है, ऐसा आनंद घन जी महाराज कहते हैं। स्तवन का अर्थ करते हुए, मेरे अल्प बुद्धि द्वारा जो कोई भूल हुई हो त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। विस्तार से पढ़ने पर इस स्तवन के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। स्वाध्यायी गण विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए अनेक अर्थ को जानने का प्रयास करें।